नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। क्या एल्विश यादव ने ज्वाइन कर ली है बीजेपी? जी हाँ, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पर इस बात पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है कि एल्विश ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के खिलाफ एल्विश यादव का इस्तेमाल कर रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या, लेकिन सबसे पहले एक क्लिप आपको दिखाएंगे, देखिए। सपोज आपको पॉलिटिक्स में जाना है, किसी और चीज में जाना है, तो वो नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं पॉलिटिक्स में। मुझे तो नहीं, अगर कभी जाना हो कभी जाऊं ही ना मैं। क्यों? पता नहीं, ऐसा मेरा गलत चीज लगती है मेरे को पॉलिटिक्स। हाँ, तो अगर नहीं जाना तो अच्छी बात है। अगर जाना होगा तो शनि की महादशा आपके लिए अच्छी है, गुरु की नहीं अच्छी। तो ये क्लिप आपने देखा, ये नयनदीप के साथ जो एल्विश का इंटरव्यू हुआ था, मतलब जब वो उनके घर पे गए थे नयनदीप एल्विश यादव के, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ सवाल उनसे पूछा था और उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा था कि वो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, वो पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते। नहीं, मुझे तो जाना ही नहीं पॉलिटिक्स में। मुझे तो नहीं, अगर कभी जाना हो कभी जाऊं ही ना मैं। सुना आपने एल्विश का ये बयान, लेकिन इसके बाद भी लोग उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है कि लोग उन्हें बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं? चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर चल क्या रहा है, खासकर ट्विटर पर। पूरे ट्विटर पर इसी बात की चर्चा हो रही है कि एल्विश यादव ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सोशल मीडिया पर लोगों को ट्रोल करने वाला एक अकाउंट है हेमेंद्र त्रिपाठी नाम का। उसने एक ट्वीट किया है और लिखा है कि मतलब आप संयोग देखिए, एक तरफ EWS आर्मी ने ट्वीट करके बताया कि एक बहुत बड़ा फेमस यूट्यूबर भाजपा ज्वाइन करने वाला है, वहीं कुछ ही क्षणों में फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की रिलाई रूपी व्यंग्यात्मक ट्वीट कर दिया है। अब इसे संयोग कहेंगे या प्रयोग, अपनी राय दें। नीचे उन्होंने EWS आर्मी को टैग किया है और एल्विश यादव को टैग करते हुए उनका एक ट्वीट भी लगाया है। अब इस ट्वीट में है क्या, चलिए अब उस पर भी नजर डालते हैं। तो एल्विश यादव ने जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, उसका उन्होंने विरोध किया है, एक तरीके से उसका मजाक बनाया है। तो क्या कुछ कहा है अपने उस ट्वीट में एल्विश ने, उस पर ध्यान देते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी मैनिफेस्टो, फ्री क्रम्स फॉर ऑल, मतलब खाने का टुकड़ा सबके लिए फ्री में बांटेंगे। कैबिनेट मीटिंग बिहाइंड द रेफ्रिजरेटर, मतलब फ्रिज के पीछे कैबिनेट मीटिंग होगी। और जीरो ट्रांसपेरेंसी बिकॉज दे हेट द लाइट, मतलब उनको उजाले से डर लगता है, इसीलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये एल्विश यादव का ट्वीट था। और उससे पहले EWS आर्मी ने एक ट्वीट किया था कि एक बहुत बड़ा फेमस विवादित यूट्यूबर बहुत जल्दी भाजपा ज्वाइन करने वाला है, अनुमान लगाओ। अब ये जो ट्वीट्स हैं ये वायरल हो रहे हैं और इसके बाद जो सबसे बड़े ट्रोलर हैं उनका ट्वीट ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो कौन है, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। जैकी यादव, इन सबको आप जानते होंगे। एल्विश यादव जहां होते हैं वहीं पर वो ट्रोल करने लग जाते हैं, क्योंकि एक तो उनके व्यूज आ जाते हैं और दूसरा कि उनको मौका मिल जाता है एल्विश यादव को पीछे धकेलने का, या उनको लगता है कि भाई मैं अगर आगे ना बढ़ पाऊँ तो कोई और ना बढ़े। वैसे जैकी यादव की बात करें ना, ये सपाई है ना भाजपाई हैं, ये जहां पर मलाई देखते हैं वहीं पर चले जाते हैं। तो जैकी यादव ने लिखा है कि जिस विवादित यूट्यूबर को लोग भाजपा ज्वाइन करा रहे हैं वो पहले से ही भाजपा में शामिल है, मतलब एल्विश पहले से ही बीजेपी में शामिल है, इनका ये कहना है। अब जैकी यादव के इस ट्वीट के नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और इसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ सीजेपी के खिलाफ एल्विश यादव का इस्तेमाल कर रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब एल्विश पर केस हुआ था तो बीजेपी ने खुद को अलग कर लिया था, उनके कई सारे नेता एल्विश यादव को गिराने में लग गए थे। जो भी राइट विंग के ट्रोलर हैं सोशल मीडिया पर वो ट्रोल कर रहे थे एल्विश यादव को, उस वक्त सपाई खड़े थे एल्विश यादव के साथ। लेकिन अब एल्विश यादव बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने भी किया नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग ज्वाइन करा चुके हैं, कुछ लोग ज्वाइन करवा रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इस्तेमाल कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ। अब ये कॉकरोच जनता पार्टी और एल्विश का क्या है, चलिए इस पर भी नजर डालते हैं। तो ये मामला अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। सबको पता है ध्रुव राठी वर्सेस एल्विश यादव कितना सोशल मीडिया पर चला था। तो एक वक्त था जब एल्विश यादव बीजेपी का समर्थन करते थे, राइट विंगर थे। और उस वक्त अगर हम देखें तो उस वक्त जितने भी क्रिएटर थे या जो भी बीजेपी के खिलाफ लिखते पढ़ते थे वो एल्विश यादव के खिलाफ थे सोशल मीडिया पर। और एल्विश का अकाउंट भी एक बार हटवा दिया गया था, उस पर बैन लगवा दिया गया था, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जो भी पुराने लोग हैं उनको पता होगी। तो उसी समय से एल्विश और ध्रुव राठी के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है और कई मौके पर तो यूट्यूब वीडियोस भी आपने देखी होंगी, तो एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस आई।
अब कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन ध्रुव राठी कर रहे हैं। विजेता दहिया जो कि ध्रुव राठी का कंटेंट लिखते हैं, वो इस पार्टी का फेस है। करने से पहले एक और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। मेरे जो दोस्त हैं और इस वीडियो के जो रिसर्चर हैं, विजेता दहिया, आप जानते ही होंगे, वो काफी वीडियोस के रिसर्चर रहे हैं वैसे कॉकरोच जनता पार्टी का। तो विजेता दहिया हो या फिर ध्रुव राठी हो, ये सभी हरियाणा से ही आते हैं। और जो मैं एक और जो सर ने कहा कि अगर युवा नहीं आए तो क्या मूवमेंट फ्लॉप हो जाएगा। तो सर, जब हम कोई काम करते हैं, एक हमने सुना है निष्काम भाव, कि आप ऑब्सेस मत रहो कि क्या होगा नहीं होगा, जो आपको सही लगता है आप वो काम कीजिए, वो करना जरूरी है। जैसा प्रेमचंद जी ने कहा है कि हम प्रदर्शन क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं, इसलिए हम प्रदर्शन करते हैं। और एल्विश भी हरियाणा से ही आते हैं। वो लेफ्ट विंगर थे, अभी भी वो लेफ्ट विंगर हैं। एल्विश यादव राइट विंगर थे, लेकिन बीच में जब भी उन पर केस वगैरह हुआ, जो केस चल रहा था, तो उस टाइम पर उन्होंने किसी भी तरीके से कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की ही नेता ने, मेनका गांधी ने उन पर केस करवाया था। तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब ये केस खत्म हो गया है, तो एक बार फिर से वो खुलकर मैदान में आ गए हैं लग रहा है, और इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। अब इस मामले में आगे क्या कुछ हुआ है उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई डीप स्टेट, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था, और लोगों ने फिर धीरे धीरे इसे इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया की। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है, ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो, और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और बदले में मैं भी कॉकरोच पार्टी का मेंबर बनना चाहूंगा। कल सुबह 9 बजे जंतर मंतर पर इंडिया का पहला जेनजी प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सिर्फ एक मांग, एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अगर आप दिल्ली में या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो मैं कहूंगा जरूर जाकर इस नॉन वायलेंट और पीसफुल प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। लेकिन एक चीज याद रखिए कि हो सकता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के गुंडे यहां पर इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए वहां आकर बदमाशी करने की कोशिश करें। तो जब आप इस प्रोटेस्ट में जाओ तो अपना कैमरा ऑन रखना, लाइव स्ट्रीमिंग ऑन रखना, ताकि अगर कहीं पर भी कोई कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसे इमीडिएटली कैप्चर किया जा सके और उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके। दूसरा, जो पुलिस वाले वहां पर खड़े होंगे उनसे एम्पैथाइज कीजिए। उनके लिए जब आप जाओगे प्रोटेस्ट में, एक हाथ में तिरंगा लेना, दूसरे हाथ में फूल लेना, ताकि आप वो फूल उन पुलिस वालों को दे सको, क्योंकि उन पुलिस वालों के बच्चे भी इसी करप्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं, उन्हें भी यही सब झेलना पड़ रहा है। और तीसरा, अपने पेरेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाइए। ये जेनजी प्रोटेस्ट जरूर है, लेकिन जो कॉज है वो आपके पेरेंट्स भी समझेंगे। वो भी समझेंगे कि देश का सिस्टम आखिर कितना करप्ट हो चुका है। अब समय आ चुका है इसे बदलने का, अपनी आवाज उठाने का। जय हिंद।